दोस्तों, आप में से जो भी लोग पेटीएम मनी के मोबाइल प्लेटफॉर्म से या फिर पेटीएम मनी के प्लेटफॉर्म से म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने पेटीएम मनी, यहाँ पर आप देख रहे हैं पेटीएम मनी केयर, यहाँ पर ट्वीट किया था और इनसे पूछा था कि जो भी सेबी का नया नियम आया है तो उसका प्रभाव किस तरीके से पड़ेगा म्यूचुअल फंड के निवेश पर, जो भी लोग पेटीएम मनी के ऐप पर कर रहे हैं। तो उसका इन्होंने ये रिप्लाई किया था, एक ये ट्वीट है, एक ऊपर वाला ट्वीट है। तो बेसिकली इन्होंने जो इसमें बताया है वो ये बताया है कि आपको केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ेगी, और केवाईसी कंप्लीट करने का मतलब है कि आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, और यह मैंडेटरी है, यह अनिवार्य है अब डीमैट अकाउंट खोलना। जब आप डीमैट अकाउंट खोल लेंगे तब आपको एक यूसीसी नंबर यानी कि यूनिक क्लाइंट कोड नंबर मिलेगा। जब आपको यह यूसीसी नंबर मिल जाएगा तब बीएससी स्टार एमएफ के द्वारा आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीद पाएंगे, चाहे उसमें एसआईपी कर पाएंगे। और जिसका ये सेकंड वाला ट्वीट है ऊपर वाला, तो यहाँ पर इन्होंने एक ब्लॉग दे रखा है। इस ब्लॉग को जब ओपन करेंगे तो इसका मैं आपको समरी बता देता हूँ, काफ़ी लंबा चौड़ा ये ब्लॉग है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अभी तक जो भी ये पेटीएम मनी पर निवेश लेते थे तो वो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की हैसियत से लेते थे। बेसिकली जो RIA है, तो ये जो अभी तक इन्वेस्टमेंट लेते थे तो इसके बदले में जो भी इन्वेस्टर रहते थे उनसे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेते थे। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि इसको ये बंद कर रहे हैं, और अब यहाँ पे बता रहे हैं कि मैंडेटरीली यूज़ आवर ब्रोकिंग कोड टू एग्जीक्यूट डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन। तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि अब आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना मैंडेटरी है। तो इस पे ये काफ़ी जोर दे रहे हैं। तो अब आप में से कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जो अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है पेटीएम मनी के मोबाइल ऐप पर, जो भी आपका वहाँ पर शो हो रहा है, तो उसका क्या होगा। तो वो दोस्तों वैसे ही आपको वहाँ पर दिखता रहेगा, लेकिन अगर आप 25 जुलाई 2022 तक केवाईसी करके अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट पेटीएम मनी के साथ में ओपन नहीं करते हैं तो आपका जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसमें आप किसी भी तरीके का कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। कोई भी नया ट्रांजैक्शन किसी भी प्रकार का नहीं होगा, चाहे नई एसआईपी बाई करना, चाहे वन टाइम बाई करना, और चाहे रिडीम करना। तो इसका क्या मतलब है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो फालतू हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, वो सारा इन्वेस्टमेंट सेफ है। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको उन फंड्स को रिडीम करना है तब आप डायरेक्ट जाएं जो फंड हाउसेस हैं, जिन भी फंड हाउसेस के आपने फंड्स ले रखे हैं, किसी भी स्कीम में निवेश कर रखा है, तो उन फंड हाउसेस की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर रजिस्टर्ड हो लें और वहाँ से आप उन फंड्स को रिडीम कर सकते हैं। तो आपका कोई भी पैसा बर्बाद नहीं हो रहा है। और अगर आप 25 जुलाई से पहले पहले डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं तब क्या होगा कि जो भी आपका नया निवेश होगा वो किस फॉर्मेट में रहेगा, डीमैट फॉर्मेट में रहेगा या जहाँ पर है वो वहीं पर शो होगा। तो ये भी आप जान लीजिए कि वो डीमैट फॉर्मेट में नहीं रहेगा, जहाँ पर अभी शो हो रहा है वो वहीं पर शो होता रहेगा, और आप नया इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे। यानी कि जो भी आप म्यूचुअल फंड्स की नई यूनिट्स आपकी बाई होंगी या वन टाइम आप खरीदेंगे तो वो डीमैट फॉर्मेट में नहीं रहेगा, वो SOS यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के फॉर्मेट में रहेगा। बेसिकली जो स्टार MF है ये ऑप्शन देता है ब्रोकर को कि वो डीमैट में लेना चाहते हैं या फिजिकल मोड में लेना चाहते हैं, तो पेटीएम मनी ने फिजिकल मोड को ऑप्ट किया है, इसीलिए डीमैट में नहीं रहेगा। जैसे कि ज़ीरोधा वगैरह में अगर आप म्यूचुअल फंड बाई करते हैं तो वो डीमैट फॉर्मेट में रहता है, लेकिन यहाँ पर डीमैट फॉर्मेट में आपका म्यूचुअल फंड नहीं रहेगा। अगली चीज़, आप म्यूचुअल फंड बाई करने के लिए पेटीएम मनी के पूल अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पूल अकाउंट कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप पैसा अपने लिंक बैंक से ट्रांसफ़र करते हैं पेटीएम मनी में, तो वहाँ से आपकी SIP जाती है या फिर आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट वहाँ से जाता है। लेकिन अब इस चीज़ को सेबी ने ख़त्म कर दिया है और अब पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से ही कटेगा, और जब भी आप रिडीम करेंगे तो डायरेक्ट पैसा आपके बैंक अकाउंट में ही जाएगा।
तो ये चीज़ भी आप क्लियर कर लीजिए। ये तो सभी के लिए हो गया, इवन ज़ीरोधा कॉइन है, ग्रो है, या जो भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भी पूल अकाउंट का इस्तेमाल अभी तक करते थे, तो अब ये सिस्टम ख़त्म कर दिया है सेबी ने। और नीचे की ओर जब हम आएंगे तो यहाँ पे FAQs में इन्होंने दे रखा है, वाई डू आई नीड टू अपडेट माई KYCs अपग्रेड माई अकाउंट। तो यहाँ पर भी वही चीज़ इन्होंने बता रखा है कि क्योंकि अब एक UCC नंबर चाहिए होगा MF को बाई करने के लिए, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड को, इसीलिए बता रहे हैं कि ये ज़रूरी हो गया है। और यहाँ पर ये नीचे की ओर बता रहे हैं कि डिटेल्स रिक्वायर्ड में क्या चाहिए, अपलोड अ क्लियर इमेज ऑफ सिग्नेचर इन वाइट पेपर, क्लिक टू लाइव फोटो वाया पेटीएम मनी ऐप। जो भी KYC है ये पेटीएम मनी ऐप के द्वारा ही हो जाएगी। यहाँ पर देख रहे हैं क्लिक हेयर टू अपडेट योर KYC। और यहाँ पर पूछा जा रहा है इज़ इट मैंडेटरी, तो यहाँ पर देखिए सीधे सीधे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि यस। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर ये सारा चीज़ हम लोग करते हैं, डीमैट वगैरह खुलवा लेते हैं, तो इसका क्या कोई चार्ज पड़ेगा। तो इन्होंने तो ये देखिए लिखा है कि डीमैट अकाउंट ओपनिंग इज़ कम्प्लीटली फ्री। ठीक है, किसी भी तरीके का चार्ज डीमैट अकाउंट ओपन करने पर नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप पेटीएम मनी के प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे तो ये प्लेटफॉर्म यूज़ करने का सब्सक्रिप्शन चार्ज लेते हैं, जो कि ₹1 पर डे ये प्रमोट करते हैं। लेकिन ये आपका जो चार्ज पड़ जाता है महीने का करीब 35 से 36 रुपये पड़ता है। और यह चार्ज आपको मंथली बेसिस पे करना पड़ेगा, ना कि क्वार्टरली या ईयरली। जैसे कि बाकी ब्रोकर्स में हमने देखा है कुछ क्वार्टरली चार्ज लेते हैं और कुछ जो है ईयरली चार्ज लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये मंथली चार्ज देना पड़ेगा, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर देखिए नीचे की ओर यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भी आपका करंट डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, किसी भी तरीके का आपको वहाँ पे लॉस नहीं होगा, बस आप कोई भी नया चीज़ नहीं कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पर नीचे कह रहे हैं कि अगर आई डोंट कंप्लीट द स्टेप, अगर आप ये सारे जो स्टेप इन्होंने बता रखे हैं KYC वगैरह का वो नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो इसमें भी उन्होंने यही बता रखा है कि 25 जुलाई के बाद फर्दर इन्वेस्टमेंट इन डायरेक्ट MF और SIPs रिडेम्पशन ये सारा आपका रुक जाएगा। ठीक है, और अगर आप ये सारा चीज़ कुछ करना चाहते हैं यानी कि रिडीम वगैरह करना चाहते हैं तो वो AMC वेबसाइट पर जा कर के आप कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ उसके अलावा कुछ खास इसमें बताने के लिए है नहीं। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आप लोगों के साथ में शेयर करना था। जो भी लोग पेटीएम मनी के साथ में म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो वो अब देख लें कि उन्हें क्या करना है, अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है पेटीएम मनी के साथ में या फिर इसको डिसकंटिन्यू करना है। तो ये आपके ऊपर है, जैसा आपको सही लगे आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।